नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाले पहले आधार, बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के समस्त प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। अब आइए आगे के आधारों और उसके अंतर्गत आने वाले प्रकार का अध्ययन करते हैं। शब्दों के वर्गीकरण का दूसरा आधार है उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास का आधार। इसके अंतर्गत शब्दों के 5 प्रकार हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज या देशी शब्द, चौथा है विदेशज या विदेशी या आगत शब्द और पांचवा है संकर शब्द। दोस्तों, जिन परीक्षाओं में हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग उन सभी में तत्सम और तद्भव से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इनको पहचानने के नियम कहीं नहीं मिलते। हालांकि ये कठिन नहीं होते हैं, परंतु इनका अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी ट्रिक्स भी जानेंगे जिससे कुछ तत्सम एवं तद्भव शब्दों को पहचाना जा सके, परंतु ये ट्रिक्स भी सभी शब्दों पर लागू नहीं होती है। इसलिए तत्सम और तद्भव से संबंधित सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए उनका बार बार अभ्यास जरूरी होता है। दोस्तों, तत्सम तद्भव से प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछे जाते हैं, जैसे निम्न में से तत्सम बताइए या निम्न में से तद्भव बताइए। या किसी तत्सम शब्द का तद्भव बताना होता है या किसी तद्भव शब्द का तत्सम बताना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रकार जो है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् और सम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। इस प्रकार तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, या यूँ कहें तो संस्कृत भाषा से लेकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, हिंदी में बहुत से शब्द ऐसे हैं जो सीधे संस्कृत से आए हैं और हिंदी में आज भी वे शब्द उसी रूप में अर्थात ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। अतः संस्कृत के वे सभी शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के होता है तत्सम शब्द कहलाते हैं। आइए तत्सम शब्द के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, वायु, वर्षा, कर्ण, स्वर्णकार, भिक्षा, पुष्प, पत्र आदि। दोस्तों, आइए अब हम लोग तत्सम शब्दों को पहचानने के लिए कुछ ट्रिक्स का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, वैसे तो तत्सम शब्दों को पहचानने के लिए कोई नियम नहीं है। यहाँ जिस ट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ ये भी सभी शब्दों पर लागू नहीं होता है, परंतु इसकी सहायता से अधिकांशतः तत्सम शब्दों को पहचाना जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये ट्रिक्स क्या है। जिन शब्दों में छ, त्र, ज्ञ, स्र, तालव्य स, री व पदेन तथा रेफ में से कोई अक्षर हो तो वे शब्द अधिकतम यानी 99% तक तत्सम होते हैं। दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें ये अक्षर आते हैं फिर भी वे तत्सम शब्द नहीं होते हैं, परंतु ऐसे शब्दों की संख्या बहुत कम है। दोस्तों, इस तरह इस ट्रिक्स के माध्यम से कुछ तत्सम शब्दों को हम पहचान सकते हैं। अब आइए उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के दूसरे प्रकार का अध्ययन करते हैं, जो है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द तत् प्लस भव से मिलकर बना हुआ है, जिसमें तत् का अर्थ है उससे और भव का अर्थ है उत्पन्न। इस प्रकार तद्भव शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ उससे उत्पन्न, यानी संस्कृत से उत्पन्न। ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। दोस्तों, हिंदी में बहुत से शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, परंतु पाली, प्राकृत, अपभ्रंश पुरानी हिंदी से होकर परिवर्तित होते हुए आधुनिक हिंदी में आए हैं, इसलिए ये कुछ बदल गए हैं। अतः संस्कृत से निकले ऐसे शब्द जो बदलाव के बाद हिंदी में आए हों तद्भव शब्द कहलाते हैं। दोस्तों, आइए अब हम लोग तद्भव शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया को थोड़ा समझते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा कि संस्कृत के शब्द बोलने में कितने असुविधाजनक होते हैं और सभी व्यक्ति संस्कृत के इन शब्दों को आसानी से बोल भी नहीं पाते हैं। इन्हीं कठिनाइयों के कारण लोगों ने इन शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अपने अनुकूल बनाने के प्रयास किए।
जिससे संस्कृत के मूल शब्दों का रूप बदल गया। दोस्तों, ये प्रक्रिया एक दिन या कुछ दिनों की नहीं होती है, बल्कि इस प्रक्रिया में कई साल लगते हैं। इस प्रकार संस्कृत के शब्द हिंदी में कुछ बदले हुए रूप में आते हैं। संस्कृत के इन्हीं बदले हुए शब्दों को हिंदी में आने पर इन्हें तद्भव के नाम से जानते हैं। जैसे एक तत्सम शब्द लेते हैं, वर यात्रा। इसका तद्भव है बारात। यहाँ वर यात्रा शब्द बोलने में थोड़ा जोर देना पड़ रहा है, अतः लोग इसको तोड़ मरोड़ कर बोलते बोलते बारात बोलने लगे, जो वर यात्रा बोलने की अपेक्षा थोड़ा सुविधाजनक है। इस प्रकार तत्सम शब्द से तद्भव का निर्माण होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब आइए तद्भव शब्दों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आंसू, गेहूँ, छाह, दुबला, आग, हवा, सूरज आदि। इनमें आंसू अश्रु शब्द से बना है, गेहूँ गोधूम शब्द से बना है, छाह छाया शब्द से बना है, दुबला दुर्बल शब्द से बना है, आग अग्नि शब्द से बना है, हवा वायु शब्द से बना है और सूरज सूर्य शब्द से बना है। दोस्तों, आइए अब हम लोग तद्भव शब्दों को पहचानने की एक ट्रिक देखते हैं। दोस्तों, जिस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो वे शब्द अधिकतम यानी 99% तक तद्भव होते हैं। जैसे चांद, कुआं, दांत, मुंह आदि। इन चारों शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु का चिन्ह है, इसलिए ये चारों शब्द तद्भव हैं। दोस्तों, आइए अब हम कुछ ऐसे तत्सम वर्णों को देखते हैं जो तद्भव होने के उपरांत परिवर्तित हो जाते हैं। ये वर्ण हैं छ, त्र, ज्ञ, श्र, तालव्य स और ड़। दोस्तों, यदि किसी शब्द में छ है और उनका तद्भव किया जाता है तो छ या तो ख में या छ में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार त्र त में, ज्ञ ज में, श्र दंत स में, तालव्य स दंत स में और ड़ न अथवा चंद्र बिंदु में परिवर्तित हो जाता है। अब आइए हम लोग कुछ तत्सम शब्द एवं उनके तद्भव का अध्ययन करते हैं। तो आइए कुछ तत्सम शब्द लेते हैं। जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, कर्ण, स्वर्णकार, भिक्षा, वर यात्रा, कूप, दंत, पुष्प, हस्त, मुख, आम्र, चंद्र, चूर्ण, कर्पूर, क्षेत्र, सर्कर, स्वप्न, भल्लूक, भ्रातृ, मंडूक, छच्छिका, जम्बुल, जिह्वा, दंत धावन, धारित्री, पुशालिका और प्रस्तर। अब इन तत्सम शब्दों का तद्भव देखते हैं। अग्नि का तद्भव है आग, वायु का तद्भव है हवा, सूर्य का तद्भव होगा सूरज, कर्ण का कान, स्वर्णकार का सुनार, भिक्षा का भीख, वर यात्रा का बारात, कूप का कुआं, दंत का तद्भव होगा दांत, पुष्प का फूल, हस्त का हाथ, मुख का मुंह, आम्र का आम, चंद्र का चांद, चूर्ण का चूर्ण, कर्पूर का कपूर, क्षेत्र का खेत, सर्कर का शक्कर, स्वप्न का तद्भव होगा सपना, भल्लूक का भालू, भ्रातृ का भाई, मंडूक का मेंढक, छच्छिका का छाछ, जम्बुल का जामुन, जिह्वा का जीभ, दंत धावन का दातून, धारित्री का धरती, पुशालिका का पूड़ी और प्रस्तर का तद्भव होगा पत्थर। इस प्रकार हम लोगों ने आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ तत्सम शब्द एवं उनका तद्भव देखा। इस प्रकार तत्सम एवं तद्भव से संबंधित प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए तत्सम एवं तद्भव शब्दों का बार बार अभ्यास जरूरी है। उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों का तीसरा प्रकार है
देशज या देसी शब्द। देशज शब्द देश और ज दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें देश का अर्थ है देश तथा ज का अर्थ है उत्पन्न होना, जन्म लेना या पैदा होना। अर्थात देशज का शाब्दिक अर्थ हुआ देश में जन्मा या देश में उत्पन्न। ऐसे शब्द जो देश के अंदर ही उत्पन्न हुए हों या जन्मे हों देशज या देसी शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हिंदी में प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति आवश्यकता अनुसार देश में स्वतः बनकर प्रचलन में आ गए हैं देशज या देसी शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, झुग्गी, डिबिया, टांग, खड़ाऊं, खिड़की, थैला आदि। उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों का चौथा प्रकार है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द का शाब्दिक अर्थ है विदेश में जन्मा या उत्पन्न होने वाला। आगत का अर्थ है आया हुआ। अन्य देशों से आए हुए शब्द विदेशज या आगत शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो उत्पन्न तो हुए हैं विदेशों में लेकिन परस्पर संपर्क के कारण हमारे लोगों द्वारा अपना लिए गए और हमारे यहाँ प्रचलित हो गए विदेशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्दों में कुछ शब्दों को ज्यों का त्यों अर्थात जैसे थे वैसे ही अपना लिया गया है, जैसे क्रिकेट, ऑर्डर, कंपनी आदि। और कुछ शब्दों में कुछ परिवर्तन करके अपनाया गया है, जैसे आइन का परिवर्तन करके आईना, कमीन का कमीना, दुकान का दुकान, लैंटर्न का लालटेन, बाटल का बोतल, कैप्टन का कप्तान, ऑफिस का अफसर, हॉस्पिटल का अस्पताल, ग्लास का गिलास, माइल का मील, तारपेंटाइन का तारपीन। ये कुछ विदेशज शब्द हैं जिन्हें हिंदी में कुछ परिवर्तन करके अपनाया गया है। दोस्तों, विदेशों से आने वाले शब्दों में मुख्यतः फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, चीनी तथा अंग्रेजी के शब्द मिलते हैं। हिंदी में विदेशों से आए शब्दों में फारसी शब्दों की संख्या सबसे अधिक है। इसका मुख्य कारण यह है कि मुगल काल में फारसी शिक्षा और शासन की भाषा थी, इसलिए इसका हिंदी पर प्रभाव अधिक रहा है। अरबी तथा तुर्की के शब्द भी फारसी के माध्यम से ही हिंदी में आए। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर आए और कई वर्षों तक यहाँ शासन किया तथा कई अंग्रेज शासक ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली भारत में चलाई, जिसका प्रभाव भारतीय जनमानस पर पड़ा और लोग अंग्रेजी को आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करने लगे। अब तो लोग इन विदेशी भाषा के शब्दों के साथ इतने घुल मिल गए हैं कि यह महसूस ही नहीं होता कि हम दूसरी भाषा के शब्द प्रयोग कर रहे हैं। आइए आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ विदेशज शब्दों को देख लेते हैं। ये विदेशज शब्द हैं अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, चीनी तथा जापानी भाषा के हैं। जिनमें अंग्रेजी के शब्द हैं डॉक्टर, कॉलेज, टैक्स, स्टेशन, ऑफिस, इंजन, टिकट, पेंसिल, पेन, कॉपी, ट्रेन, बस, कार, कप, प्लेट। इसी प्रकार फारसी भाषा के शब्द हैं दुकान, आमदनी, मकान, मजदूर, गुलाम, उम्मीद, आवाज़, आदमी, खर्च, चश्मा, चाकू, चरखा, जिंदगी, कारीगर, दीवार आदि। अरबी भाषा के शब्द हैं किताब, कुर्सी, इज्जत, इलाज, कर्ज, कीमत, दुनिया, दिमाग, ऐतराज, औरत, सिफारिश, तारीख, तकिया, नकल, हिम्मत आदि। इसी तरह तुर्की भाषा के कुछ शब्द हैं तोप, सुराग, बहादुर, कैंची, चम्मच, कुर्ता, ताश, दारोगा, तमंचा, तलाश, बेगम, लाश, बारूद, चेचक, सौगात आदि। पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं अलमारी, अल्पिन, कमीज, कमरा, गमला, फीता, तौलिया, चाबी, गोदाम, बोतल, बाल्टी,
इस्पात, संतरा, कॉफ़ी, काजू आदि। चीनी भाषा के कुछ शब्द इस प्रकार हैं: चाय, चीनी, लीची, चीकू आदि। जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा, सायोनारा। सायोनारा का अर्थ होता है अलविदा यानी गुड बाय। ये कुछ विदेशी शब्द हैं जिन्हें हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों का पांचवा प्रकार है संकर शब्द। संकर शब्द का अर्थ है मिश्रण। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के योग से बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। अब हम संकर शब्दों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कुछ संकर शब्द इस प्रकार हैं: छायादार, पानदान, रेलगाड़ी, सीलबंद, रेल यात्री, उड़न तस्तरी, टिकट घर, वर्षगांठ, बेढंगा, उद्योगपति, जांचकर्ता, गोताखोर, अजायब घर, राजमहल, चालबाज, लाठीचार्ज, सिनेमा घर, डबल रोटी, चमकदार, मालगाड़ी आदि। अब आइए देखते हैं कि ये संकर शब्द किन किन भाषाओं से मिलकर बने हैं। पहला छायादार। छायादार में छाया शब्द संस्कृत का है और दार शब्द फारसी का। इसी प्रकार पानदान में पान शब्द हिंदी का है और दान शब्द फारसी का। रेलगाड़ी में रेल शब्द अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द हिंदी का। सीलबंद में सील शब्द अंग्रेजी का है और बंद शब्द फारसी का। रेल यात्री में रेल शब्द अंग्रेजी का है और यात्री शब्द संस्कृत का। उड़न तस्तरी में उड़न शब्द हिंदी का है और तस्तरी शब्द फारसी का। टिकट घर में टिकट शब्द अंग्रेजी का है और घर शब्द हिंदी का। वर्षगांठ में वर्ष शब्द संस्कृत का है और गांठ शब्द हिंदी का। बेढंगा में बे शब्द फारसी का है और ढंगा शब्द हिंदी का। उद्योगपति में उद्योग शब्द संस्कृत का है और पति शब्द हिंदी का। जांचकर्ता में जांच शब्द फारसी का है और कर्ता शब्द हिंदी का। गोताखोर में गोता शब्द अरबी का है और खोर शब्द फारसी का। अजायब घर में अजायब शब्द अरबी का है और घर शब्द हिंदी का। राजमहल में राज शब्द हिंदी का है और महल शब्द अरबी का। चालबाज में चाल शब्द हिंदी का है और बाज शब्द फारसी का। लाठी चार्ज में लाठी शब्द हिंदी का है और चार्ज शब्द अंग्रेजी का। सिनेमा घर में सिनेमा शब्द अंग्रेजी का है और घर शब्द हिंदी का। डबल रोटी शब्द में डबल शब्द अंग्रेजी का है और रोटी शब्द हिंदी का। चमकदार में चमक शब्द हिंदी का है और दार शब्द फारसी का। मालगाड़ी में माल शब्द अरबी का है और गाड़ी शब्द हिंदी का है। इस प्रकार संकर शब्दों के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ उदाहरण देखे जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बने हुए हैं। दोस्तों, इसी के साथ उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण का टॉपिक समाप्त होता है। आगे के वीडियो में हम लोग बाकी के बचे आधारों एवं उनके अंतर्गत आने वाले समस्त प्रकारों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।